ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है वो सारी जीआईटी मेडिसिन पढ़ चुके हुए हैं। अब हम उसके पास पेपर सीलिएक से आगे देखने थे, बाकी देख लेते पेप्टिक अल्सर डिजीज़ तक। सो सीलिएक का पेशेंट आप लोगों ने वैसे ब्रॉडली याद रखना बेटे, मैंने आपको पहले भी बताया है। एक तो ये हो सकता है कि इन्फेंसी में भी हो सकता है और चाइल्डहुड में भी हो सकता है, अडल्ट में भी, कोई भी एज ग्रुप हो सकती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होगी कि इनको क्रॉनिक डायरिया है, क्रॉनिक डायरिया है, क्रॉनिक डायरिया है, ठीक है। तीसरी बात वो जो मेंशन करेंगे फेलियर टू थ्राइव, क्योंकि जब डायरिया है इतना ज़्यादा तो माल एब्जॉर्प्शन है और वो बहुत ही कमज़ोर एंड अपनी एज से कम दिख रहे होंगे और इस तरह की चीज़, ठीक है। और एक स्पेशली आपने याद रखना है कि अडल्टहुड में जब वो बात करेंगे 30, 40, 45 साल की वुमेन की, तो उसके अंदर वो बताएंगे कि ऐसा डायरिया है जिसको फ्लश करना डिफ़िकल्ट है और वो फ्लोटिंग डायरिया नहीं, स्टूल ऐसे हैं जिनको फ्लश करना डिफ़िकल्ट है, स्टिटोरिया बेसिकली बता रहे होंगे और फ्लोटिंग फीकल मटीरियल है, ठीक है। और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि क्या होता है इनकी वजह से मैल एब्जॉर्प्शन है, तो अनीमिया को मेंशन कर सकते हैं, क्लबिंग को मेंशन कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने कहा था ये अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसमें मोस्टली 10% केसेस में जो डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस है, रैशेस हैं, उसकी हिस्ट्री जो है वो दी जा सकती है, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे कि यही इस तरह के ही सिनेरियोज़ हैं, इस तरह के ही केसेस हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं डिफरेंट, ठीक है। सो एक 14 ईयर ओल्ड, ठीक है, 14 हो सकता है, बच्चा है, उसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फिंगर क्लबिंग भी है, रैश भी है ऑन द डॉर्सम ऑफ एल्बो, ओके, फॉर विच ही रिपोर्टेड टू बी इंटेंसली प्रोरेटिक, वो स्लाइटली स्मॉलर भी लग रहा है। तो अब आप देखें ना, एनीमिया भी है, क्लबिंग भी है, रैश भी है और वो अपनी उम्र से छोटा लग रहा है। आप क्या टेस्ट करना चाहेंगे बेटे? हम इसके सारे टेस्ट, हम इसकी नंबर 1 CBC करेंगे, चलो वो तो हुई हुई है, ESR करेंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन करेंगे, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडी, ग्लाइडिन एंटीबॉडी एंड देन जर्जिनल बायोप्सी, क्योंकि वही गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके अलावा हम सीरम, कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल्स भी देख लेंगे। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? चूँकि सीलिएक है तो ग्लूटेन फ्री डाइट ही होगी। एसोसिएटेड स्किन कंडीशन क्या है? ये जो रैश है ना, इट इज़ डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है। एक 19 ईयर ओल्ड बॉय है, उसको वेट लॉस है, डिस्टेंशन है, ब्लॉटिंग है, ठीक है। ये वेट लॉस, डिस्टेंशन, ब्लॉटिंग, अनीमिया, डायरिया, कैल्शियम कम है, बात खत्म। स्मॉल बाउल बायोप्सी ने भी बता दिया कि लाइक ये ट्रॉफी और फ्लैटनिंग हुई हुई है। योर डायग्नोसिस इज सीलिएक। लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन वही है कि आप सारी ऑटो इम्यून एंड जर्जिनल बायोप्सी एंड ESR, CBC, सी रिएक्टिव प्रोटीन और सीरम विटामिन वगैरह कराएंगे। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इसकी हो सकती है कि अगर उसने हमारी बात ना मानी तो इंटेस्टाइनल कैंसर या लिम्फोमा हो सकता है। ट्रीटमेंट प्लान बेटे इसको ग्लूटेन फ्री डाइट, काउंसलिंग, और अगर फ्लेयर अप होता है तो फिर हम उसको इमरजेंसी में भी मैनेज करते हैं। आप देखो ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है, 1 साल का बच्चा है, वो पेल लग रहा है, उसकी हाइट भी कम है और बल्कि डायरिया उसको होता है लास्ट 10 सालों से। 1 साल का बच्चा वो और 10 साल से उसका कंप्लेन है। बेसिकली ये मिस प्रिंटिंग है। 11 साल का बच्चा है और पिछले 10 साल से, यानी जब से उसने वीनिंग स्टार्ट हुई हुई है तब से उसको ये मसला है। बाकी कोई पेन या फीवर की हिस्ट्री नहीं है। हीमोग्लोबिन 8 है विद मैक्रोसाइटिक एंड माइक्रोसाइटिक पिक्चर, यानी आयरन की भी डिफिशेंसी और B12 की या B9 की भी डिफिशेंसी है। सीरम विटामिन D भी कम है। मोस्ट लाइकली इस सीलिएक डिजीज़ कॉजेज स्मॉल हाइट अनीमिया के मैल एब्जॉर्प्शन है। 2 ब्लड टेस्ट जो कि आप डायग्नोसिस के लिए करेंगे, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंड देन एंटी ग्लाइडिन, एंटी एंडोमाइसियल, और साथ में हम ESR लेवल्स कर लेंगे, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स कर लेंगे टू सी द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। उसके बाद 45 ईयर ओल्ड फीमेल, अच्छा अब मेल है, ठीक है, उसकी कंप्लेंट्स हैं कि उसको क्रॉनिक डायरिया है, 3 महीनों से बल्कि हैं, डिफ़िकल्ट टू फ्लश है लेकिन ब्लीडिंग नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं उसको बॉडी एक भी है, सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल है, उठना भी मुश्किल है, ज़ाहिर फेलियर टू थ्राइव, बेचारा कमज़ोर पड़ गया, पेल भी है, कोइलोनिकिया भी है। तो बेटे जो डिफ़िकल्ट टू फ्लश था ना, हमने कहा था ये सीलिएक है। व्हाट इज़ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? तो अब आप क्रॉनिक डायरिया के सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिख दें। सीलिएक है, उसके बाद जो हमने कहा था जी वो बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ सिंड्रोम हो सकता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, टॉपिकल स्प्रू है, विपल डिजीज़ है, सारा कुछ लिख दें, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इच्ची वैस्कुलर रैश एक्सटर्नल सरफेस पे, इसकी रीज़न बता दें। तो ये ज़्यादातर सीलिएक इस पेशेंट को ऑटो इम्यूनिटी की अदर कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड है। सो दिस इज़ बेसिकली वही डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है। एक 45 ईयर ओल्ड मेल है, उसको क्रॉनिक डायरिया है, बल्कि स्टूल्स हैं, उनको फ्लश करना मुश्किल है और बाकी एग्जामिनेशन पे वो पेल शेल हैं, तो आपकी वही दोबारा से डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछना चाहता है। एक यंग पेशेंट है, पर्सन है और उसको क्रॉनिक डायरिया है फॉर द पास्ट 3 मंथ्स और
6 टाइम मोशन जो है वो पास करा है और उसमें ब्लड शेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्लड आ जाए तो हमने ब्लडी डायरिया का कहा था कि वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को इंडिकेट करता है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा उसको ये मोशन हर टाइम ही होते हैं जब भी वो खाना खाता है या कुछ भी करता है। और उसके बाद एग्जामिनेशन पे वो पेल था, मसल लॉस था और इची इरिथमेटस, पेप्यूलोवेसिकुलर रैशेस थे, वही सारी बात है। एब्डोमेन डिस्टेंडेड था, लाउड बाउल साउंड्स थे। उसका हीमोग्लोबिन जो है वो कम है, MCV जो है वो भी कम है, MCH है, फेरेटिन भी कम है, एल्ब्यूमिन पता नहीं ठीक ही है और बाकी वगैरह है कि कुछ ऐसा ही है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस सारे क्रॉनिक डायरिया के लिख दें। मैनेजमेंट प्लान इसका सीलिएक में ग्लूटेन फ्री डाइट है। फिर एक 15 ईयर ओल्ड अनमैरिड फीमेल है, वो लेवोथायरॉक्सिन ले रही थी, इसका मतलब है उसको पहले से एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है, थायराइडाइटिस या थायराइड का इशू चल रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि ऑन फॉलो अप हाइपोथायराइड में इसकी कंप्लेंट्स हैं टायर्डनेस, फटीग, डिस्टेंशन, लूज स्टूल 2 to 3 टाइम पर डे और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑन एग्जामिनेशन कंजक्टिवा जो है वो पेल है यानी अनीमिया भी है, बाकी कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है। हीमोग्लोबिन 9 है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, T40SH अभी नॉर्मल है, सीरम आयरन कम है और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हाई है। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो है। 2 इन्वेस्टिगेशन जो आपको वही चाहिए, सीलिएक वाली इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस भी वही और ट्रीटमेंट प्लान भी वही है, ठीक है। नाउ इट इज़ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। अब इट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में ना हमने कहा था 2 चीज़ें हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉहन डिजीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको कहा था लेफ़्ट साइडेड पेन होता है और ब्लडी डायरिया होता है। यहाँ पे राइट साइडेड पेन होता है और मोस्टली जो डायरिया है वो म्यूकस के साथ होता है, इसमें ब्लड नहीं होता। ब्लड सिर्फ तब हो सकता है जब एनल इन्वॉल्वमेंट है, जो कि रेयर है। एक 28 ईयर ओल्ड फीमेल है, 6 महीने से इसको डायरिया है, जिसके साथ उसको लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पी पेन, फीवर भी है, स्टूल में म्यूकस और ब्लड है। ऑन एग्जामिनेशन वो पेल है और माइल्ड टेंडरनेस भी है, कोई हेपेटोस्प्लीनोमेगाली नहीं है, ठीक है। ये एब्डोमिन ये सारा कुछ इंडिकेट करेगा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस को। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस अल्सरेटिव कोलाइटिस, लेस द फीचर्स ऑफ द स्वेयर डिजीज़। स्वेयर डिजीज़ में हमने कहा था कि इतना ज़्यादा ब्लडी डायरिया होगा कि वो फिर हाइपरटेंशन में जा रही होगी और हम उसको एडमिट कर लेंगे। वेरियस ग्रुप्स फार्माकोलॉजिकली, तो बेटे फार्माकोलॉजिकली हमने कहा था अमाइनोसैलिसिलिक एसिड देते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने कहा था हम उसको स्टेरॉइड्स देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स में एजोथायोप्रीन्स देते हैं और देन फिर हमने एंटी टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर में इन्फ्लेक्सिमॉब वगैरह। तो ये सारे फार्माकोलॉजिकल ग्रुप्स हैं। एंड मैनेजमेंट प्लान बताएं इस इलनेस का, तो हमने कहा था कि अगर तो वो माइल्ड है तो फिर उसको ओरल अमाइनोसैलिसिलिक एसिड प्लस टॉपिकल स्टेरॉइड्स दिए जाएंगे। स्वेयर है तो ओरल स्टेरॉइड्स कर देंगे एंड देन मेंटेनेंस के लिए मेसलामीन देंगे। तो ये आपने मैनेजमेंट प्लान लिखना है। एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसके 3 मंथ्स की हिस्ट्री है ब्लडी डायरिया की विद लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पी पेन, फीवर, वेट लॉस और लार्ज जॉइंट पेन भी है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस अल्सरेटिव कोलाइटिस। 4 अदर डिजीजेज जो कि डायरिया कॉज करते हैं वो सीलिएक हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया और विपल्स हो गया और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम हो गया। मैनेजमेंट प्लान वही सारा यही वाला, ठीक है। फिर एक 30 ईयर ओल्ड मैन है, डायरिया है, स्टूल्स जो है उनमें ब्लड आ रहा है, फ्रिक्वेंसी उनकी 9 to 10 है, फीवर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। उसने कहा ये डायरिया पहले भी होता रहता था लेकिन पहले लेस इंटेंस था। वो पेल था, डिहाइड्रेटेड था, टॉक्सिक था, उसका BP, पल्स, टेम्परेचर ये कुछ लिख दिया हुआ है। तो डायग्नोसिस आपकी अगेन अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है, ठीक है। उसके बाद 24 ईयर ओल्ड पुलिस मैन है, ब्लडी डायरिया है उसको और कॉलिक है फॉर 2 मंथ, लो ग्रेड फीवर भी है, वेट लॉस भी है, उसको क्लबिंग भी है, पेलर भी है और लेफ्ट लोअर एब्डोमेन में टेंडरनेस। चूँकि राइट साइड पे ज़्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, क्रॉन डिजीज़ होता है, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है। 4 पॉसिबल डायग्नोसिस वही सारी जो भी ऊपर बताई हैं। 4 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो हम CBC कर लेंगे, ESR कर लेंगे, एनकास लेवल कर लेंगे और हम क्या कर सकते हैं और हम यही करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं राइट डाउन द 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक ऑप्शंस, तो वो भी आपको बता दी हैं। सेम इसमें भी वही है कि ब्लड पेन है और लो ग्रेड फीवर है और उसको ये सब कुछ है, ठीक है। तो वही डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन और यहाँ पे भी सेम वही पूछा हुआ है। नाउ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटे, इसमें डायरिया शायरिया होता है लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी क्रॉनिक डायरिया है और हमने कहा था ये डायरिया डीफिकेशन से इम्प्रूव हो जाता है और ये यूजुअली एसोसिएटेड होता है विद सम टाइप ऑफ फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। तो वही बात यहाँ पे लिखेगा। 47 ईयर ओल्ड फीमेल थी, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, फुलनेस थी उसको और स्टूल ज़्यादा आ रहे थे। उसका पेन इम्प्रूव हो जाता था आफ्टर डीफिकेशन और ये सिम्टम वर्सन होते थे जब भी उसकी हस्बैंड से लड़ाई होती थी, ठीक है। तो हमने कहा था ये इमोशनल स्ट्रेस के बाद फर्दर एलिविएट करता है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अलार्मिंग फीचर्स जो कि आप उससे पूछेंगे, हम पूछेंगे एंजाइटी में तो नहीं रही, डिप्रेशन में तो नहीं रही, कोई ट्रोमा तो नहीं हुआ, एंटीबायोटिक्स तो नहीं लेती रही, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, ठीक है, कोई फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, नेम एनी 2 मेडिसिन दैट आर यूज टू डिक्रीज स्टूल फ्रिक्वेंसी। सो डायरिया को कम करने के लिए हम एंटी डायरियल एजेंट्स, ठीक है, देंगे। जो आपकी बुक में उन्होंने स्टेप 1 एंड स्टेप 2 रखा हुआ है, हम उसको कहते हैं अवॉइड करेगी फैटी डाइट को। उसके बाद हम उसको एंटी डायरियल एजेंट लोपेरामाइड वगैरह देते हैं और साथ में हम उसको TCS ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि दोबारा से वही एक फ़ीमेल है, उसको क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन है जो डिफिकेशन से रिलीफ हो जाता है, लूज स्टूल्स वगैरह हैं म्यूकस के साथ, ठीक है। और इसने कहा सिमिलर एपिसोड्स 6 महीनों से हो रही हैं और खुद ही रिजॉल्व हो जाती हैं, कोई टेंडरनेस या विज़रोमेगैली नहीं है। तो दिस इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और क्या आपने इन्वेस्टिगेट और ट्रीट करना है, वही बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास होती हैं ऐसे करके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है। इसमें हम कहते हैं फैट डाइट अवॉइड करेगी, इसमें हम एंटी डायरियल ऐड करते हैं, इसमें ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और या ड्यूलेक्सटीन एंड रिलैक्सेशन थेरेपीज़ वगैरह, ठीक है। देन बेटे ये रेपिटेशन है कि उसको डायरिया है एंड दिस वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो है ये कब होता है, जब पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, यूजुअली एंटीबायोटिक्स लेने के बाद। सो वो कह रहे पेशेंट आती है हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प, लूज स्टूल्स के साथ, उसकी हिस्ट्री है डिस्यूरिया की जिसके लिए वो ये एंटीबायोटिक्स लेती रही है, ठीक है, 12 वीक्स तक लेती रही है, तब फिर ये कोलाइटिस हो सकता है। ऑन एग्जामिनेशन वो मार्केटली डिहाइड्रेटेड थी, पेल थी, टॉक्सिक थी और उसको डिफ्यूज टेंडरनेस थी। तो प्रोविजनल डायग्नोसिस सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे और ट्रू ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं ये आप लोग ज़रा खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट। सो ये आपकी बेटे GIT मेडिसिन जो है वो हो गई भी है। अब इंशाल्लाह हम हेपेटोलॉजी करेंगे, इसमें कोई कंसर्न कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू।